नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। तो इन गर्मी की छुट्टियों में मैं आपको आनंद लेने नहीं दूंगा भाई साहब, सुन लो। मैं आज प्रश्नावली 2.1 शुरू करने जा रहा हूँ। गणित के अंदर बहुत ही शानदार हमारी क्लासेस शुरू हो गई है। जो एक क्लास मैंने अपलोड कर दी है, अब आज मैं आपके सामने दूसरी क्लास लेकर आने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को जरूर देखें और एंजॉय करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। देखो, आज जो शुरू कर रहे हैं वो हम शुरू कर रहे हैं हमारी प्रश्नावली 2.1 को। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 शुरू करने वाले हैं और इसके अंदर जो पहला प्रश्न रहने वाला है, यानी समीकरणों को हल कीजिए। हमें क्या करना है, समीकरणों को हल करना है। तो पहला समीकरण है, देखो ये इस वीडियो के मतलब इस क्लास के 2 वीडियो बन सकते हैं, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है, क्लास आपको पूरी मिलेगी। तो पहला प्रश्न देख लो, 3x बराबर 2x प्लस 18। आई होप आपको दिख रहा होगा, बोर्ड के ऊपर पूरा आपका फोकस होना चाहिए। देखो यहाँ पे चर और अचर, पहले तो चर पद दिया है और फिर अचर पद भी है। तो हमें चर पद जैसे कोई भी गुणा भी करना है तो चर पद का चर पद के साथ जोड़ना है, तो चर पद को चर पद के साथ और अचर पद को अचर पद के साथ, है ना। तो हमारे यहाँ पर जो चर पद है वो है 3x और 2x, अचर पद है वो है 18। ठीक है, देखो शुरू से देखो जो अल्फाबेटिक जो होता है ए से लेकर जो जेड तक होते हैं, इसमें से कोई भी अगर किसी संख्या अंक के साथ जुड़ा हुआ है तो वो चर पद है। जैसे 3z ये भी चर पद, 4a ये भी चर पद, 5b ये भी चर पद। तो ये जो अल्फाबेटिक जो वर्ड है ना, लेटर, ये अगर किसी अंक के पीछे जुड़े हुए हैं तो वो चर पद कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो 3x है ना, ये जो इधर प्लस के अंदर क्या है 2x है, यानी 2x है प्लस वाला है। जब हम इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 2x बन जाएगा और बराबर में 18 होगा। अब 3x में से अगर हम 2x घटा देंगे तो पीछे केवल x बचेगा, यानी एक को एक नहीं लिखकर केवल एक x को एक नहीं लिखकर केवल x लिख सकते हैं। तो x बराबर 18 हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया, x बराबर 18 हो गया। अब हम इसकी क्या करेंगे बेटा, जांच करेंगे। देखो हमें पहले तो सरल करना है और सरल करने के बाद क्या करना है, जांच करना है। तो जांच के अंदर देखो बेटा, देखो जब भी जो x है ना, इस x की जगह हम क्या रखेंगे, 18 रखेंगे। x है ना, x की जगह क्या रखेंगे, 18 रखेंगे। देखो 3x यानी 3 गुणा x और 2x यानी 2 गुणा x। तो हम क्या करेंगे, 3 गुणा 18 बराबर 2 गुणा 18 प्लस 18। देखो 18 का जब पहाड़ा हम 3 बार बोलते हैं तो 18 एकम 18, 18 दूना बोलो 18 का 18, 18 दूना 36, 18 त्या 54, कितने आ गए, 54 आ गए। अब इधर ध्यान दो, 18 का जब 2 से गुणा हुआ तो कितना आया, 36, और 36 का जब 36 में 18 जोड़ा तो कितना हो गया, 54। यानी ये वाला और ये वाला हमारा समान है कि नहीं है। इधर भी 54 है और इधर भी 54 है। इसका मतलब जो x बराबर जो 18 जो हमारा आंसर आया है, ये बिल्कुल क्या है, सही है, क्या है, बिल्कुल राइट है। इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न की जांच कर ली है। तो अच्छा लगा होगा। अब सेकंड प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। चलो दूसरा प्रश्न है, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। देखो आराम से देखेंगे, 5t यानी ये चर पद और ये चर पद है। तो ये जो चर पद हैं इनको एक तरफ करेंगे, अचर पद को एक तरफ करेंगे। देखो ध्यान दो, ये माइनस का क्या है, 3 है। जब इसको उधर ले जाएंगे, स्थानांतरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 है जो प्लस में चला जाएगा, तो प्लस का 3 माइनस 5 ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, चलो इधर ध्यान दो। अब 5t है और इधर है 3t, तो ये प्लस वाला है, जब इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, 5t माइनस 3t।
5t में से 3t चला गया, पीछे बचा 2t, और इधर कितना बचा माइनस का 2। अब ये गुणे के अंदर है, जब इसको उधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो t बराबर माइनस का 2 बटा 2, 2 के पाड़े से 2 खत्म, तो आंसर आया t बराबर माइनस का 1। ठीक है, अब हम जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच में क्या करेंगे, 5 गुणा माइनस का 1 बराबर 3, सॉरी इधर 3 है, माइनस का 3, गलत हो गया, एक मिनट 5 गुणे में माइनस का 1 माइनस के 3 बराबर 3 गुणे में माइनस का 1 माइनस के 5। देखो 5 और जब इसका गुणा होगा तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 5। अब माइनस का 3, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का 8। चलो इधर ध्यान दो, 3 का गुणा माइनस 1 से हुआ तो माइनस का 3 और माइनस के 5, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे और दोनों संख्या जुड़ जाएगी तो कितना होगा माइनस का 8, यानी आंसर समान है। इसका मतलब जो t बराबर हमारा 1 आया है वो क्या है, सही आंसर है। देखो थोड़ा मैंने तेज चला हो इधर, इसके पीछे का रीजन है प्रश्नावली बड़ी है, इसलिए मैंने प्रश्न को थोड़ा तेज किया। चलो आगे चलते हैं। तो प्रश्न अब की बार साथ में लिखता हूँ मैं, तो आप जांच, मुझे ऐसा लगता है कि आप जांच तो आप कर लोगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, 5x + 9 बराबर 5 + 3x। ठीक है, और चौथा प्रश्न इस तरफ उतार देता हूँ, 4z + 3 बराबर 6 + 2z। ठीक है, दोनों प्रश्न करेंगे। अब ध्यान देखो, ये 5x है और ये चरपद है और इधर चरपद है 3, ये प्लस वाला है। जब इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये माइनस में चला जाएगा पहली चीज, तो 5x - 3x, ये प्लस वाला उधर ले जाओगे तो माइनस में चला जाएगा, तो बराबर 5 - 9। ठीक है, 5x में से 3x चले जाएंगे, पीछे बचेगा 2x बराबर 5। देखो छोटी संख्या है, इधर बड़ी संख्या है, तो उल्टा घटाएंगे, तो 9 में से जब हम 5 घटाएंगे पीछे बचेगा 4, कौन सा, वो भी माइनस का। ठीक है, अब देखो गुणे के अंदर है तो उधर ले जाएंगे इस 2 को, तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर माइनस का 4 बटा 2, 2 के पाड़े से 4 को काटा 2 बार, तो x बराबर हमारा आंसर है माइनस के 2। अब जांच आपको करनी है, कैसे करनी है मैंने बता दी है। ठीक है, ये वाला सॉल्व करके देखता हूँ। देखो ये चरपद है, ये चरपद है, 4z को जब, ये तो इधर ही रहेगा, 2z को जब मैं इधर लाऊंगा तो ये 2z क्या है, प्लस वाला है, तो ये 4z - 2z, ये क्या है, प्लस वाला 3। जब ये उधर जाएगा यानी धनात्मक है, तो उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, ऋणात्मक में, 6 - 3। 4z में से अगर 2z चले गए तो पीछे बचे 2z बराबर 6 में से 3 गए, पीछे बचे 3। ठीक है, बराबर चल रहे हैं यहाँ तक, चलो ठीक है। अब ये गुणे के अंदर है और जब 2 को उधर भेजेंगे तो भाग में चले जाएंगे, तो z बराबर 3 बटा 2 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब क्या करना है आपको जांच करनी है। ठीक है, आगे चलता हूँ, जल्दी जल्दी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इस वजह से मुझे चिंता सता रही है। पांचवा, 2x - 1 बराबर 14 - x। ठीक, और छठा प्रश्न ये रहा, 8x + 4 बराबर 3x - 1 + 7। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो 2x है -1 और 14 - x। ठीक है, x को इधर लाएगी तो माइनस का x है तो इधर आके प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 2x + x बराबर माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस में 14 + 1, 2x
और एक एक्स जुड़ेगा तो 3x हो जाएगा, बराबर 14 + 1 15। x बराबर 15/3, 3 के पार्ट से 15 को काटा 5 बार, तो x बराबर हमारा आंसर आ गया 5। जांच आपको करनी है, ठीक है। देखो इधर ध्यान दो, पहले ये कोष्टक के अंदर x - 1 है ना, इसका मतलब 3 का गुणा x से 3x और 3 का गुणा 1 से -3, फिर पीछे क्या है +7, ठीक है। ऐसा कैसे करेंगे, अब बराबर 8x + 4, x इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा क्योंकि ये प्लस वाली संख्या है। आगे ध्यान रखना है, पीछे नहीं। देखो प्लस है ना, ये माइनस का 3 है लेकिन ये तो प्लस वाली है ना। चलो इधर लाएंगे तो 8x - 3x बराबर प्लस वाला 4 उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, माइनस का 4 माइनस के 3 + 7, ठीक है। माइनस वाले अंक है वो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 4 और 7 जुड़ा तो माइनस का 7 + 7 बराबर 8x में से 3x चला गया, पीछे बचा 5x। क्या बचा 5x, माइनस का 7 और प्लस माइनस होता है, तो 7 में से 7 गए, पीछे क्या बचा 0। तो अब देखो इधर तो 0 बचा है लेकिन इधर 5x है, ये गुणे के अंदर है, जब इसको उधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, है ना। तो वैसे 0 की कोई वैल्यू तो है नहीं, तो हम मानेंगे x बराबर 5 इसका फाइनल आंसर होगा। जांच आपको स्वयं करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत तेज चल रहा हूँ। इसके पीछे का रीजन आपको पता ही है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वरना मैं तो आराम से चल लूँ, आप देख सकते हो 1 घंटे तक देख लोगे क्लास में, तो बहुत इससे भी धीरे चल सकता हूँ, बहुत धीरे चल सकता हूँ, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो सातवां प्रश्न आपके लिए है, मैं आपको 8वां करवा रहा हूँ। और आप बोलोगे तो मैं करवा भी दूंगा उसको, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर 8वां प्रश्न आपको करवाऊंगा ना, तो 7वां ऑटोमेटिकली आपके समझ में आ जाएगा। बीच बीच में एक एक प्रश्न दूंगा ताकि आपका ज्ञान बढ़े, आप होशियार हो जाओ, है ना। चलो 9वां प्रश्न ये रहा, 2y + 5/3 बराबर 26/3 - y। ध्यान दो, पहले इसको करते हैं। देखो 2x/3 + 1 के नीचे 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, होता है ना, दिखता नहीं होता है। 7x/15, 3 के नीचे 1x लिख सकता हूँ। अब आपको क्या करना है, देखो अब कैसी संख्या कैसी दिखेगी, 2x/3 + 1/1, यानी अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब एलसीएम कैसे लेते हैं वो मैंने आपको बता रखा है। देखो 3 और 1 का एलसीएम जब हम लेंगे ना, तो कितना लेंगे, ये सम है, ये विषम है, ये वो भी विषम है। तो एलसीएम लेते कैसे, पहले देख लो इधर। देखो 3 और 1 का एलसीएम ऐसे लेंगे, 1 के अंदर 1 का भाग चला गया और 3 के अंदर 3 का चला गया। 3 और 1 का जब गुणा करेंगे नीचे कितना आएगा, 3 ही आएगा। प्योरली समझाते हैं, बिल्कुल एकदम क्लियर कर दो, दिक्कत ना आएगा। अब 3 का भाग 3 में 1 बार और 1 का गुणा ऊपर वाले संख्या से 2x से होगा, तो कितना आया 2x का 2x। 1 का गुणा 3 से कितना आया, अरे कितना आया, 1 का गुणा 3 से 3 आया, सॉरी 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा, कितना आया 3 आया। और 3 का जो गुणा है वो ऊपर वाले 1 से करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब इधर आ जाओ। 15 और 1 का देखो एलसीएम लेके तो 15 ही आएगा। 15 का भाग 15 में 1 बार और 1 का गुणा 7x से 7x, ठीक है। और 1 का भाग 15 में 15 बार, 15 का गुणा 3 से किया तो 15 के 15 15 30 45 45 आ गया, 15 3 45, ठीक। थोड़ी लोकल लैंग्वेज, अभी तो लोकल लैंग्वेज को मान्यता मिल गई है भाई, तो दिक्कत है नहीं हमारे राजस्थानी को, ठीक है। देखो अब क्या करना है, अब ये जो 3 है ना, इसको उधर भेजेंगे तो वो चला जाएगा गुणे के अंदर, और 15 को जब इधर भेजेंगे तो ये भी चला जाएगा गुणे के अंदर।
तो 15 का गुणा 2x प्लस 3 से और बराबर 3 का गुणा 7x प्लस 45 से। समझ रहे हो? ठीक है, 15 एका 15, 15 दूना 30 प्लस 15 एका 15, 15 दो 30, 45। ठीक है, 3 का गुणा 7 से तो 21x और 3 का गुणा जब हम करेंगे 45 से तो ये देख लो 135। ठीक है, 135 आ गया। अब इधर ध्यान दो, 30x है, इधर 21x है, 21 प्लस वाला है तो इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो 30x माइनस 21x बराबर 45 प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो 135 माइनस 45। ठीक है, डन। अब 30x में से जब 21x गया तो पीछे बचा 9x। कितना बचा? 9x बराबर 135 में से आपको 45 घटाना है। कितने घटाना है? कितने घटाने हैं भाई? 45 घटाने। पीछे कितने बचे? 90। अब 9x आपको साइड में दिख रहा होगा, उस तरफ ले जाओ क्योंकि कैमरे का एंगल इतना ही है। चलो वापस देखते हैं। 30x माइनस 21x बराबर 135 माइनस 45। 135 में से 45 गया तो पीछे बचा 90 और इधर ये घटाया तो पीछे बचा 9x बराबर। गुणे के अंदर है, उधर भेजेंगे भाग में चला जाएगा। x बराबर 90 बटा 9 के पहाड़े से 90 कट गए 10 बार तो x बराबर हमारा उत्तर आएगा 10। जांच आपको स्वयं करनी है अपने हाथों से ताकि आप गणित के अंदर टैलेंटेड बन जाओ। ठीक है, बता दी मैंने, जांच कर लिया। पर अगर मैं जांच करने लगूंगा एक एक प्रश्न की तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो। अगर किसी को बच्चे को समझ में नहीं आता है कि सर जांच कैसे करेंगे तो आप कमेंट कर लेना, वो भी वापस वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। ठीक, तो ये प्रश्न करवा दिया मैंने अभी आगे वाला। 2y प्लस 5 बटा 3 बिल्कुल सेम डिटो है। अगर नहीं भी बताओ तो भी चलेगा, आपकी डिमांड है तो मैं बता दूंगा, वरना नहीं बताओ तो भी चलेगा। इसके नीचे 1 लिख लो बराबर 26 बटा 3 माइनस y बटा 1 लिख लो। हो गया? हो गया ना? चलो आगे देखो। 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, इधर गुणा किया तो 6 बार। 3 का भाग 3 में 1 बार और ऊपर से गुणा किया तो 5 बराबर 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 का गुणा 26 से 26 माइनस 1 का गुणा 3 से 3 बार, 3 का y से गुणा किया 3 बार। ठीक, 3 उधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा तो 3 कोष्टक 6y प्लस 5 बराबर 3 गुणा 26 माइनस 3y। ठीक है, 3 का गुणा 6y से 12y प्लस 15 बराबर 78 माइनस 3 3 9y। अब क्या करेंगे? माइनस वाले y जब इधर आएगा, 9y इधर आएगा तो प्लस में चला जाएगा। तो 12y प्लस 9y प्लस वाला 15 उधर माइनस में, 78 माइनस 15। जब मैं 12y में से 9y चले जाते हैं, पीछे बचते हैं 3y बराबर इधर 78 में से 15 जाएगा, पीछे बचेगा क्या? क्या बचेगा? पीछे बच के 63। पीछे कितना बचे? 63। अब y बराबर 63 बटा 3, 3 के पार से 6 कटे 2 बार, 3 के पार से 3 कटे 1 बार, तो y बराबर हमारा आंसर है 21। कितना आंसर आया रे? 21 आंसर आया। यानी कहने का मतलब है अब y का मान 21 आ गया तो अब 21 y की जगह रखना है और आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। समझ गए? ठीक है, लास्ट प्रश्न होगा शायद इस प्रश्नावली का। प्रश्न निकालना पड़ेगा। चलो, 3m बराबर 5m माइनस 8 बटा 5
कुछ इस तरीके से है ये प्रश्नावली। ठीक है, चलो देखो इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ। दोनों का जब एलसीएम लूँगा तो 5 आएगा। 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 का गुणा 5 से 25 आएगा, 5 का भाग 5 में 1 बार और 1 का गुणा 8 से -8 बराबर 3 है। ठीक है, अब 5 इधर आएगा तो 5 तरी 15m हो जाएगा बराबर 25m - 8। प्लस वाले 25 इधर लाएंगे तो माइनस में चले जाएंगे। 15m - 25m बराबर -8। ठीक है, चला जाएगा कितनी बार 10m, वो भी माइनस के बराबर -8। उसको जब इसको उधर भेजेंगे तो m बराबर -8 बटे -10, माइनस से माइनस खत्म हो गया। 2 एकम 2 दूनी 4 बार और 5 बार, तो m बराबर आंसर आ गया 4/5। कितना आया 4/5। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो 10वां प्रश्न भी हो गया। तो आज आपके सामने जो प्रश्नावली जो खत्म हुई है वो हुई है 2.1। ठीक है, थोड़ा स्पीड चलाऊँ इसके पीछे की वजह आपको पता है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है और ज़्यादा लंबा आजकल बच्चे देखते नहीं हैं क्योंकि उनको पता है ज़्यादा वो दूसरी चीज़ें देख लेंगे, लेकिन ऐसी एजुकेशन वाली चीज़ों से लोगों को बहुत तकलीफ होती है, बच्चों को भी बहुत तकलीफ होती है। तो गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को कोशिश करें कि फ़ोन के अंदर एजुकेशन वाले वीडियो ही ज़्यादा देखें, क्योंकि फालतू वीडियो में कुछ नहीं रहता है। ठीक है, और कुछ मेरे जैसे जो टीचर होते हैं जो ऑनलाइन आकर कुछ वीडियो डालते हैं, पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बच्चों को फ्री में कंटेंट देते हैं, तो आप उसका लाभ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को चैनल शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल मिशन फ्री स्टडी आपके लिए 24 घंटे तत्पर रहेगा, तैयार रहेगा वीडियो लाने के लिए। और हर एक बच्चे के हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।